एक ऐसी आर्ट परफॉर्मेंस जिसमें एक आर्टिस्ट लड़की ने अपने साथ कुछ भी करने की आज़ादी दी थी, वो भी मॉल में आए आम से लोगों को। और यकीन मानिए जिसके रिजल्ट्स रहे उससे आपको घिन भी आ सकती है। आप हैरान हो जाएंगे कि नॉर्मल जो मॉल में आए हुए लोग जिनसे आप रोज़ाना मिलते हैं, अगर उनके हाथ में पावर दी जाए कुछ भी करने की तो किस प्रकार के जानवरों में तब्दील हो जाते हैं। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जस्ट टेलिंग यू। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक परफॉर्मेंस एक सोशल एक्सपेरिमेंट में बदल जाता है और हमें ये बताता है कि आम से लोग जो हमें रोजाना जिंदगी में मिलते हैं, अगर उन्हें पावर दे दी जाए तो वो कैसे राक्षसों में तब्दील हो जाते हैं। और अगर आपको हमारा काम थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो लेट्स बिगिन। मरीना अब्रामोविच, जी हाँ, यही नाम था उस परफॉर्मेंस आर्टिस्ट का जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी रिदम ज़ीरो में। अब आप सोच रहे होंगे रिदम ज़ीरो क्या है। 1974 में ये आर्टिस्ट मरीना एक गैलरी में जाती हैं जो एक मॉल में थी। वहाँ पर ये एक बोर्ड पे लिखती हैं, आई एम एन ऑब्जेक्ट एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद मी फॉर नेक्स्ट 6 आवर्स। जिसका मतलब था कि मैं एक इस्तेमाल टाइप करने की वस्तु हूँ, अगले 6 घंटे के लिए आप जो करना चाहें मेरे साथ कर सकते हैं चीज़ों का इस्तेमाल करके। अब आप सोचेंगे कौन सी चीज़ें, तो उन्होंने टेबल पर 72 आइटम्स रखी थी जिसमें रोजेस थे, कुछ ओलिव ऑयल की बॉटल्स थी, ग्रेप्स थे, परफ्यूम था, मेडिसिन, फेदर्स और इसी के साथ बहुत घातक चीज़ें जैसे नेल्स, चाकू, सरिये की रॉड्स, नुकीली चीज़ें, मेटल की नुकीली चीज़ें और एक गन थी जो लोडेड थी गोलियों के साथ। तो एक मोटे तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर था चॉइस गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स के बीच में। एक तरफ बहुत अच्छी चीज़ें रखी गई थी और एक तरफ एक्सट्रीम बैड चीज़ें रखी गई थी। और यहाँ पर लोग कोई ऐसे नहीं थे कि उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, वो बिल्कुल ऐसे लोग थे जैसे हमें आम जिंदगी में रोज़ाना के तौर पर मिलते हैं। और यहाँ पर लोग आते हैं उन्हें देखने और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले कुछ लोग आते हैं, उन्हें रोज़ देते हैं, कोई उन्हें ऑयल लगाता है, उनके साथ हैंड शेक करता है, उनके बालों को सहलाता है। लेकिन फिर जो होता है उसके बारे में इस परफॉर्मेंस आर्टिस्ट ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब ये पूरा का पूरा परफॉर्मेंस बहुत स्कैरी टर्न लेने वाला था, जहाँ पर एक इंसान आता है भीड़ से निकल के और एक हिचकिचाहट में मरीना के गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ मारता है, ये देखने के लिए कि मरीना कुछ रिएक्ट करेंगी या नहीं। एंड टू हिज सरप्राइज मरीना रिएक्ट नहीं करती हैं और यही चीज़ शायद भीड़ के बाकी लोगों को भी हिम्मत दे देती है, जहाँ एक और इंसान आता है और उन्हें थोड़े ज़ोर से थप्पड़ मारता है। इसके बाद लोगों को एक दूसरे को देख के हौसला हो जाता है कि हम इनके साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं कह रही है। और धीरे धीरे लोग बहुत अजीब हरकतें करने लगते हैं। कोई उन्हें चूमने लगता है, कोई उन्हें लिक करता है, इवन एक इंसान उन पे स्पिट तक करता है। और धीरे धीरे यहाँ मरीना की सेक्सुअल हरासमेंट भी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा अनईजी वे से टच करना शुरू करते हैं और ज़्यादा लेवल अप करते जाते हैं लोग एक दूसरे को देखकर ये सारी गलत हरकतें, जहाँ पर एक इंसान आके आकर ब्लेड से उनके सारे कपड़े काट देता है। फिर एक इंसान उनकी न्यूड फोटोज़ लेने लगता है और उन्हें ही वो फ़ोटोज़ दे देता है। कोई उनके ऊपर गाली लिख रहा था, कोई उनके माथे पर कुछ और लिख रहा था। यहाँ पर उनके बॉडी पर कट्स लगाने शुरू करते हैं लोग और कुछ लोग उनके कट से जो खून निकल रहा था उसे पीने लगते हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये वही लोग हैं जो बिल्कुल आम इंसानों के जैसे मॉल में थोड़ी देर पहले शायद अपनी फैमिली या बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे होंगे। यहाँ पर लोगों ने जानवरों का रूप ही ले लिया था, जहाँ पर उन्हें मैनेक्विन कहें या एक डेड बॉडी के जैसे लोग उठाकर एक टेबल पे लिटा देते हैं। उनकी दोनों लेग्स के बीच एक चाकू रख दिया जाता है और इवन ये भी रूमर्स थे कि एक इंसान अपने आप को फिजिकली उन पे फोर्स करने की भी कोशिश करता है। फिर हद पार हो जाती है जब एक इंसान आकर उन पे गन तान देता है और ये गन लोडेड थी। ये उस इंसान को और भीड़ को भी पता था। यहाँ तक आते आते मरीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन भीड़ जो गलत तरीके की तरफ जा चुकी थी उनके मन में मरीना के लिए 1% भी सहानुभूति नहीं। इस पूरी भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग थे हु वर नॉट हैप्पी विद एवरीथिंग हैपनिंग टू मरीना एंड दे वर रियली फीलिंग सैड फॉर मरीना। जब वो देखते हैं कि समवन इज ट्राइंग टू फोर्स हिमसेल्फ ऑन दैट गर्ल, कोई उसे गोली मारने वाला है और अब हदें पार हो चुकी हैं, तो भीड़ में से एक लेडी आती है जो सबसे पहले मरीना के आंसू पोंछती हैं और उसके बाद उन्हें गले लगाती हैं।
अब उन्हें देखकर अच्छे लोगों में भी यहाँ पर हिम्मत आ जाती है और वो रोकने लगते हैं बाकी लोगों को जो गलत कर रहे थे मरीना के साथ। और इसके साथ ही मरीना का क्रू अनाउंस कर देता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट, हमारा परफॉर्मेंस खत्म होता है। इस परफॉर्मेंस से जिसे सबसे बड़ा शॉक लगा था वो थी मरीना अब्रामोविच। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया ही क्यों। एक्चुअली शी वॉज एन आर्टिस्ट जो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस पहले भी कर चुकी थी। शी वॉन्ट टू सी हाउ फार यू कैन पुश योर बॉडीज एनर्जी। उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में बताया है कि बहुत लोग ये कहते थे कि इस टाइप के आर्ट परफॉर्मर्स तो अक्सर बस अटेंशन ही ग्रैब करना चाहते हैं एंड दे आर वर्थलेस। वो थक चुकी थी ये सब सुन सुन के, तो वो चाहती थी कि एक बार वो ऑडियंस के हाथ में पावर दे आर्ट परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने की और आज़ादी दे उन्हें आर्ट परफॉर्मेंस को चेंज करने की। तो उनका ये एक टाइप का परफॉर्मेंस इतना शॉकिंग एक्सपीरियंस रहा है उनके लिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में इसका जिक्र किया है। अब जैसे ये परफॉर्मेंस ख़त्म होता है तो जो लोग इन गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे मरीना के साथ, वो दुम दबा कर उस मॉल से भाग जाते हैं। शायद वो नज़रें ही नहीं मिला पा रहे होंगे मरीना से। दे वैनिश इनटू थिन एयर। तो अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो इससे ये पता चलता है कि आम से दिखने वाले लोग जो आपके शायद रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, दोस्त या जान पहचान वाले लोग, अगर उन्हें लिमिटलेस पावर्स दे दी जाए तो वो किस तरह के जानवरों में तब्दील हो सकते हैं। शायद कल को वो अपना पराया भी ना देखें। हम लोग चाहे कितनी गालियाँ दे दे पुलिस को, लेकिन एटलीस्ट हम चैन से जी पाते हैं, बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने ही इंश्योर किया हुआ है सोसाइटी में। अब इस कॉन्ट्रोवर्शियल परफॉर्मेंस ने ये तो हमें साबित कर दिया कि बेशक सोसाइटी में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हो, लेकिन बुरी चीज़ों में लोग जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं और जल्दी ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बुरे रास्ते पे चलने के लिए। वहीं अच्छाई भी है हमारी सोसाइटी में, लेकिन अच्छाई और क्रांति लेट ही आई है हर एक कंट्री में, हर एक जगह पर, जब तक लोग बहुत कुछ भुगत चुके थे। और ये सेम सारी चीज़ें एक छोटी सी परफॉर्मेंस ने हमें शो ये था परफॉर्मेंस रिदम ज़ीरो। एंड हैट्स ऑफ टू सच एन आर्टिस्ट मरीना अब्रामोविच, जिन्होंने एंड तक अपना पेशेंस लूज नहीं किया। एंड अकॉर्डिंग टू मी इससे ज़्यादा हॉरिबल परफॉर्मेंस या इससे ज़्यादा टॉप नॉच परफॉर्मेंस कुछ हो ही नहीं सकता, जिसने सोसाइटी को 2 सेकंड नहीं लगाए नंगा करके हमारे सामने दिखाने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करें। थैंक यू एंड टेक केयर।